हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिसेंट्रलाइज एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की चट्टानें। देखिए, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की चट्टानें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं और किस लोकेशन पे कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं। लेकिन एमपी की रॉक्स को पढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ डिस्कशन लेंगे अबाउट द रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल एंड हिस्ट्री ऑफ रॉक्स। देखिए, वैसे रॉक्स एक फिजिकल ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन हम ब्रीफ डिस्कशन रॉक्स के बारे में करेंगे, जिससे हमें एमपी की रॉक्स पढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज़ रॉक्स? रॉक्स इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस दैट कंपोज अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट फ्यूज टुगेदर इनटू अ सॉलिड लम्प। मतलब रॉक्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट मिनरल्स एक साथ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल रहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट, इग्नियस रॉक्स, सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स एक इनिशियल रॉक्स होती है जो कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा फ्लो होता है उसका सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो रॉक्स बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बेजाल्टिक रॉक्स, गैब्रो एक्सेट्रा। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनती है, जो कि उसकी प्रोसेस रहती है, रॉक्स का वेदरिंग होता है, फिर इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है बाय इरोजनल एजेंट सच एज विंड्स, रिवर्स, आइस एंड एक्सेट्रा। उसके द्वारा रॉक्स में जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एक्सेट्रा। देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जो चेंजेस होते हैं तब मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं नीज, चिस्ट, क्वार्जाइट एक्सेट्रा। रॉक साइकिल क्या होती है? जब इग्नियस रॉक का कन्वर्ट सेडिमेंट्री रॉक्स में और सेडिमेंट्री रॉक्स का कन्वर्जन मेटामॉर्फिक रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक का कन्वर्जन इग्नियस रॉक में और इग्नियस रॉक का कन्वर्जन मेटामॉर्फिक में या मेटामॉर्फिक का सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्जन होता है, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। मतलब एक रॉक से दूसरी रॉक्स में कन्वर्जन होता है और ये साइकिल चलते रहती है हज़ारों लाखों सालों में, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। देखिए, हम थोड़ा हिस्ट्री ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। देखिए, जो अलग अलग जूलॉजिकल मूवमेंट, मतलब जो अर्थ में एंडोजेनिक फोर्स की वजह से और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से जो अलग अलग टाइम पीरियड में चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे। अलग अलग जूलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। एक थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक मिड ओशियनिक रिस्ट थ्योरी है, एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। उसमें बताया है कि अर्थ क्रस्ट का कैसे मूवमेंट हुआ है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, जैसे कि एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया है कि इनिशियली द ऑल द लैंड मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट वाज जॉइंड टुगेदर विच वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल लार्जर वाटर बॉडीज। जो सिंगल लैंड मास है उसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया और जो सिंगल वाटर बॉडीज जो सराउंडेड की हुई थी पेंजिया को, उसको पेंटालासा नाम दिया। फिर मेसोजोइक और पैलेजोइक एरा में जो पेंजिया है वो 2 पार्ट में ब्रोक होता है। नॉर्दर्न वाले पार्ट को लॉरेसिया नाम दिया, जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और जो सदर्न वाला पार्ट था उसको गोंडवाना नाम दिया। गोंडवाना लैंड में विद टाइम पीरियड उसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्टवर्ड होता है और गोंडवाना लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नाम दिया गया है और एक प्लेट इंडियन प्लेट थी। फिर इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है और यूरेशियन प्लेट थी नॉर्दर्न पार्ट में और उसके बीच में थैथिक सी था। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कॉलिजन होता है, जिससे जो सेडिमेंट्स थे, डिपोजिट थे थैथिक सी में, उनका अपलिफ्टमेंट होता है और हिमालय का फॉर्मेशन होता है। उसी दौरान पेनिनसुला प्लेट्यू, जो कि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट पेनिनसुला वाला पार्ट है, उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं विद टाइम पीरियड ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि उसमें क्रैक्स, फॉल्स क्रिएट होते हैं, माउंटेन प्लेट्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है और भी उसमें चेंज आते हैं। और जो हिमालय के लोअर पार्ट में जिन सिक्लाइन एरिया का डेवलपमेंट हुआ था उसमें जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट
किया जाता है, जिससे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको इंडो गैंगेटिक या नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। इससे पहले क्रिटेशियस पीरियड में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत सारी एरिया में लावा फ्लो हुआ, जिससे फिर वो कूल और सॉलिडिफाई होने, वो उसको बोला जाता है डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। फिर क्वाटरनरी पीरियड में एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट, टर्शरी पीरियड में हिमालय का जो शिवालिक, मिडिल हिमालय वगैरह का फॉर्मेशन होता है अलग अलग टाइम पीरियड पे। ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्स से फिर कुछ वेदरिंग, इरोजन होती है रॉक्स से, फिर रॉक्स में फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल चेंज आती हैं और अलग अलग फीचर्स वाली रॉक्स का फॉर्मेशन होता है विद टाइम पीरियड। तो ये चलता रहता है हज़ारों लाखों साल में। तो एक हमने ब्रीफ डिस्कशन देख लिया है कि जो जूलॉजिकल मूवमेंट हुआ है अर्थ का अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग एरा में, कि आर्कियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, जुरासिक एरा, क्रिटेशियस पीरियड में, क्वाटरनरी पीरियड, टर्शरी पीरियड में ये अलग अलग चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल हम एक्सप्लेनेशन और डिटेल डिस्कशन इसका हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका एक फाउंडेशन तैयार हो गया, तो इससे आप आसानी से एमपी की रॉक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए विथ टाइम पीरियड, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब किस तरीके से बना है, कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद सॉलिडिफाई होके बना है, फिर सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक के बाद बना है, उसमें फॉजिल्स हैं या फॉजिल्स नहीं हैं, क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सा मिनरल्स हैं, और विथ टाइम पीरियड मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे, कैम्ब्रियन एरा में बना है, क्रिटेशियस पीरियड में बना है, क्वाटरनरी पीरियड में बना है। तो इस बेसिस पे भी रॉक्स का डिवीजन किया गया है। जैसे कि एक है आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स, एक है पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स, एक है ड्रेविडियन रॉक्स और एक है आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स। जो कि आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है उनको दो रॉक्स में डिवाइड किया गया है, एक आर्कियन रॉक्स और एक धारवार रॉक्स। जो पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कडप्पा रॉक्स और एक विंध्यान रॉक्स, थर्ड नंबर की ड्रेविडियन रॉक्स। और जो कि लास्ट आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स है उनको भी चार पार्ट में डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक है गोंडवाना रॉक्स, एक है डेक्कन ट्रैप, एक है क्वाटरनरी रॉक्स, एक है टर्शरी रॉक्स। मध्य प्रदेश में आर्कियन एरा की रॉक्स से लेके क्वाटरनरी पीरियड की रॉक्स तक पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी रॉक्स नहीं पाई जाती हैं हम ये देखते हैं। मध्य प्रदेश में ड्रेविडियन रॉक्स नहीं पाई जाती, टर्शरी पीरियड रॉक्स नहीं पाई जाती। देखिए ड्रेविडियन नाम से लग रहा है सदर्न पार्ट, लेकिन ड्रेविडियन रॉक्स और टर्शरी रॉक ये हिमालय रॉक्स की है, तो ये दोनों रॉक्स मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। देखिए अब हमने सारी बेसिक बातें कर ली, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की रॉक्स जो आसानी से अब आपको समझ में आ जाएंगी, और उसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हम देखेंगे। जैसा कि आपको ये मैप दिख रहा है, तो मैप दिख रहा है आपको, तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी रॉक्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स की बात। तो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स की सबसे पहले आर्कियन रॉक्स मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। आर्कियन रॉक्स मध्य प्रदेश में मेनली नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। लेकिन मेनली कहाँ पाई जाती है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेनली कहाँ कौन से एरिया में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड के कुछ एरिया में आर्कियन रॉक्स पाई जाती है, जिसको बुंदेलखंड नीज भी बोल सकती हैं या आर्कियन ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं, बुंदेलखंड नीज। ठीक है, थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में भी पाई जाती है। आर्कियन रॉक्स के कुछ स्पेशल फीचर्स देखें तो आर्कियन रॉक्स का फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा आया था उसका सॉलिडिफाई होके हुआ है। टेम्परेचर हाई था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, उसके बाद जब अर्थ कूल हुई, सॉलिडिफाई हुई, तो सबसे पहले जो रॉक्स बनी थी उसको आर्कियन रॉक्स बोला जाता है। आर्कियन का मतलब ही होता है पुराना, मतलब ओल्डेस्ट रॉक्स, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी थी। ठीक है, तो आर्कियन रॉक्स का फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, मतलब ये ओल्डेस्ट रॉक है और ये सॉलिडिफाई होके बनी है, तो मतलब ये इग्नियस रॉक है। तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ग्रेनाइट होता है, नीज होते हैं। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे आर्कियन रॉक्स के अब वो डिसअपीयर हो गए हैं, अब उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि ग्रेनाइट नीज में कन्वर्ट, चिस्ट में कन्वर्ट, ऐसे कुछ चेंजेस आ चुके हैं उसमें। आर्कियन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते हैं, मतलब अजॉइड होता है, मतलब लैक ऑफ फॉसिल्स। उस समय कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह तो थे नहीं जब ये आर्कियन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो लैक ऑफ फॉसिल्स आर्कियन रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं धारवाड़ रॉक्स के बारे में। धारवाड़ रॉक्स 3 सीरीज में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आप पूछोगे सर सीरीज क्या है ये,
देखिए जो ह्यूज डिपॉजिट पाया जाता है, मतलब भंडारण बहुत सारी एरिया में वहाँ पाई जाती है, उनको सीरीज में डिवाइड किया जाता है। तो जो धारवाड़ रॉक्स है उनको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, एक चिल्पी सीरीज, एक साकोली सीरीज और एक सौसर सीरीज। जो शिल्पी सीरीज है वो मेनली बालाघाट एरिया में पाई जाती हैं, जो साकोली सीरीज है वो जबलपुर एरिया में पाई जाती है, और जो सौसर सीरीज है वो नागपुर वाले बेल्ट से लेके छिंदवाड़ा तक पाई जाती है। ठीक है, तो धारवाड़ रॉक्स 3 सीरीज में पाई जाती है, एक चिल्पी सीरीज जो कि बालाघाट में, सकोली सीरीज जो कि जबलपुर में है, और सौसर सीरीज जो कि नागपुर से छिंदवाड़ा वाले पार्ट में फैली हुई है। एक क्लोज पैड सीरीज भी है जहाँ कॉपर पायरेट्स पाए जाते हैं, मतलब कॉपर के मैग्नीज के भंडारण पाए जाते हैं, जैसे मलचखंड रीजन जो माइंस वाला एरिया है बालाघाट का वो एरिया, और छिंदवाड़ा वाला एरिया, यहाँ क्लोज पैड सीरीज पाई जाती है। ठीक है, तो हमने आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स के बारे में बात कर ली कि आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक आर्कियन रॉक्स होती है और एक धारवाड़ रॉक्स होती है। आर्कियन रॉक्स नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न और मेनली बुंदेलखंड वाले इलाके में मिलती है। धारवाड़ रॉक्स साउथ और साउथ वेस्ट वाले इलाके में मिलती है, जिसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, चिल्पी, सौसर, सकोली सीरीज में। और जहाँ कॉपर पायरेट्स वगैरह मिलती हैं उसको क्लोज पैड सीरीज बोलते हैं, जो कि छिंदवाड़ा और बालाघाट वाले एरिया में पाई जाती है। देखिए जो धारवाड़ रॉक्स का धारवाड़ नाम आया है वो कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट से आया है, जहाँ सबसे पहले धारवाड़ रॉक्स डिस्कवर हुई थी, वहाँ पाया गया था। धारवाड़ रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, डोलोमाइट हुआ, बॉक्साइट हुआ, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसमें भी फॉसिल्स नहीं होते। अब हम दूसरे ग्रुप ऑफ रॉक्स की बात करते हैं, जो कि है पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स। पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कडप्पा रॉक्स, एक है विंध्यान रॉक्स। जो कडप्पा रॉक्स है उसका नाम कडप्पा आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से आया है, क्योंकि सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कडप्पा में डिस्कवर की गई थी। मध्य प्रदेश में कडप्पा रॉक्स 2 सीरीज में मिलती है, एक ग्वालियर सीरीज और एक बिजावर सीरीज। तो आप देख रहे हो कि ग्वालियर वाला एरिया है, वहाँ मिलती है ग्वालियर सीरीज मतलब कडप्पा रॉक्स, और एक जो आप पन्ना छतरपुर वाला इलाका देख रहे हो यहाँ मिलती है बिजावर सीरीज, मतलब कडप्पा रॉक्स की मिलती हैं यहाँ पे। जो ग्वालियर सीरीज है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर और अपर वाला पार्ट। लोअर पार्ट है उसको पार बोलते हैं, PAR पार, और जो अपर वाला पार्ट है ग्वालियर सीरीज का उसको मुरार बोलते हैं। तो कडप्पा रॉक्स 2 सीरीज में पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, ग्वालियर सीरीज में, बिजावर सीरीज में। जो ग्वालियर सीरीज में मिलती हैं उनको एक लोअर पार्ट और अपर पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोअर पार्ट को पार बोलते हैं और अपर पार्ट को मुरार बोलते हैं। जो कि कडप्पा रॉक्स है बिजावर सीरीज की, उनकी लेयर में बजाल्ट रॉक्स मिलती हैं जहाँ डायमंड डिपॉजिट मिलते हैं। तो ये हमने कडप्पा रॉक्स के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स की दूसरी रॉक्स, जो कि है विंध्यान रॉक्स। देखिए इसका नाम कहाँ से आया, विंध्याचल माउंटेन है, उसी से विंध्यान रॉक का नाम ड्राइव हुआ है। विंध्यान रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। देखिए विंध्यान माउंटेन जहाँ है, विंध्याचल माउंटेन जिस एरिया में है उस एरिया में तो विंध्यान रॉक्स पाई जाती हैं। देखिए आप मैप में देख रहे हो जो मुरैना वाला पार्ट है, मुरैना वाले पार्ट में भी विंध्यान रॉक्स मिलती हैं, जो कि बानमोर जहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है। एक नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में जैसे नीमच मंदसौर वाले में भी विंध्यान रॉक्स पाई जाती हैं, वहाँ भी सीमेंट की फैक्ट्री मिलती हैं, क्योंकि लाइमस्टोन पाया जाता है विंध्यान रॉक्स में। और विंध्यान रॉक्स मिलती हैं अपने बुंदेलखंड रीवा पन्ना प्लेट्यू इलाके में। देखिए जो विंध्यान रॉक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर विंध्यान और अपर विंध्यान। जो लोअर विंध्यान है उसकी एक सीरीज है सेमरी सीरीज, जिसकी लोकेशन है आप मैप में देख रहे हो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ MP, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ MP मतलब रीवा, सतना, इस वाले इलाके में सेमरी सीरीज मिलती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब सोन वैली वाला, जहाँ सोन रिवर का फ्लो होता है, वहाँ मिलती है सेमरी सीरीज मतलब लोअर विंध्यान। सेमरी सीरीज वाला एरिया है, यहाँ बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री आपको मिलेंगी।
देखिए विंध्यान रॉक्स की सबसे खास बात ये होती है, इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें लाइमस्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जो बोलते हैं, जिससे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कि टॉम ऑफ शेर सासाराम और लाल किला ना, और बहुत सारे मतलब जो मोनूमेंट्स वगैरह बने हैं वो लाल जो पत्थर से बने हैं, वो कहाँ पाया जाता है, वो इसी एरिया में पाया जाता है विंध्यान रॉक्स में, जो कि आर्कियन रॉक्स के बाद सेकंड नंबर पे फैला हुआ है इंडिया में, या एमपी में भी बहुत एरिया में फैला हुआ है। और इंडिया में बात करो तो एमपी में तो है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार वाले इलाके में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो विंध्यान रॉक्स का जो लाइमस्टोन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो लोअर विंध्यान तो हमने देख लिया था सेमरी सीरीज वाला, अब हम देखते हैं अपर विंध्यान। लोअर विंध्यान के बाद फॉर्मेशन हुआ है अपर विंध्यान रॉक्स का। अपर विंध्यान रॉक्स को भी 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। एक है भांडेर सीरीज, एक है रेवा सीरीज और एक है कैमूर सीरीज। जो कैमूर सीरीज है, जो आप मैप में देख रहे हो, कैमूर सीरीज किस लोकेशन पे मिलती है? कैमूर सीरीज रीवा, सतना और पन्ना वाले एरिया में मिलती है। रीवा, सतना, पन्ना वाले एरिया में मिलती है कैमूर सीरीज। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले इलाके में मिलती है। इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रीवा, सतना और पन्ना वाले इलाके में मेनली मिलती है, जहाँ केन, बेतवा रिवर और अलग अलग रिवर फ्लो करती हैं। अब हम बात करते हैं रेवा सीरीज के बारे में। जो रेवा सीरीज है वो जो कैमूर सीरीज है, जो कैमूर सीरीज मैंने बताया था रीवा, पन्ना, सतना वाले इलाके में मिलती है, उसके नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में रीवा सीरीज मिलती है, जो राजगढ़ तक एक्सटेंड करती है। पर मेनली बात करें तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? ये मिलती है पन्ना, सागर, दमोह, मतलब आप मैप में देख रहे हो कि सागर, दमोह, पन्ना, थोड़ा कटनी में भी पार्ट है इसका, सतना में भी पार्ट है ना, तो इस इलाके में रेवा सीरीज मिलती है। जो रेवा सीरीज है, जो विंध्यान रॉक्स की रेवा सीरीज है, वहाँ 2 टाइप्स के सैंड स्टोन मिलती हैं, एक लोअर सेल और एक अपर सेल। जो लोअर सेल है उसको पन्ना सेल बोलते हैं, और जो अपर सेल है उसको झिर्री सेल बोलते हैं, झिर्री। पन्ना सेल में कॉन्ग्लोमेरेट्स मिलते हैं, मतलब हीरों का मुख्य भंडार, ह्यूज डिपॉजिट ऑफ डायमंड पाए जाते हैं पन्ना सेल में। रीवा सीरीज की पन्ना सेल में मिलते हैं डायमंड के मुख्य भंडार, और दूसरी है अपर सेल जिसको झिर्री सेल बोलते हैं। अब तीसरी सीरीज की बात हम करते हैं, तो तीसरी सीरीज है भांडेर सीरीज किस एरिया में मिलते हैं? भांडेर सीरीज एमपी के सागर, दमोह और सतना वाले एरिया में पाई जाती है। भांडेर सीरीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है गनोहरगढ़ सेल और एक है सिरबू सेल। विंध्याचल माउंटेन है वो डिसकंटिन्यूस चेन है माउंटेन की, तो उसका ये कंटिन्यूस स्प्रेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्प्रेड करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट में टूटा हुआ है, कुछ एक्सटेंशन इसका राजगढ़ तक जाता है, कुछ दतिया तक जाता है, अपर नॉर्दर्न में भी जा रहा है, सदर्न पार्ट में भी जा रहा है, तो ऐसे इसका एक्सटेंशन है। तो हमने ये रॉक्स देख ली कि विंध्यान रॉक्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर विंध्यान और अपर विंध्यान। लोअर विंध्यान में सेमरी सीरीज है और अपर विंध्यान में 3 सीरीज हैं, भांडेर सीरीज, रेवा सीरीज और कैमूर सीरीज। जो कैमूर सीरीज है वो रीवा, सतना, पन्ना वाले इलाके में मिलती है, जो बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले एरिया में मिलती है, या रीवा, पन्ना, प्लेटू वाले एरिया में मिलती है। जो रेवा सीरीज है वो सागर, दमोह, सतना, पन्ना, कटनी वाले इलाके में मिलती है, और जो भांडेर सीरीज है वो सागर, दमोह, सतना वाले एरिया में मिलती है। तो ये 3 सीरीज इसकी थी विंध्यान रॉक्स की। ये रेड इन कलर में होती हैं, मतलब इनका लाल रंग होता है। बलुआ पत्थर जो बिल्डिंग मटेरियल, मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। लाइमस्टोन होती है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री बहुत होती है यहाँ पे, तो इसकी ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। देखिए हमने आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स देख ली, जिसमें हमने आर्कियन रॉक्स और धारवाड़ रॉक्स देख ली। हमने पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स देख ली जिसमें हमने कडप्पा रॉक्स और विंध्यान रॉक्स देख ली। ड्रेविडियन रॉक्स हमारे यहाँ मिलती नहीं है। अब हम देखेंगे आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स। आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स में भी टर्चरी रॉक्स हमारे यहाँ नहीं मिलती। इसमें हमारी 3 रॉक्स मिलती हैं, एक है डेकन ट्रैप वाली रॉक्स, एक है क्वाटरनरी वाली रॉक्स और एक है गोंडवाना वाली रॉक्स। ठीक है, तो जो क्वाटरनरी वाली रॉक्स है वो बहुत सिंपल है, वो सिर्फ रिवर वैली के इलाके में मिलती हैं, रिवर वैली के पास वाले इलाके में, जहाँ एलुवियल सिल्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स वगैरह जो रिवर डिपोजिट करते हैं उससे
फॉर्मेशन होता है उसका। जैसे हमारे यहाँ चंबल वैली है, नर्मदा वैली है, ताप्ती वैली है, तो इन वाले इलाके में क्वाटरनरी वाली रॉक्स मिलती हैं थोड़े थोड़े पार्ट में। अब 2 इंपॉर्टेंट बची हैं, एक डेक्कन ट्रैप वाली बची है और एक गोंडवाना रॉक्स की बची है। तो आप मैप देख रहे हो, जो डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप का जो एक्सटेंशन है मध्य प्रदेश में वो है मालवा वाले इलाके में, और जो नर्मदा वैली है उसके वेस्टर्न वाले पार्ट में, और जो सतपुरा वाला पार्ट है उसके भी साउथ वेस्ट वाले पार्ट में मिलती है डेक्कन ट्रैप का एक्सटेंशन है। यहाँ ब्लैक सॉइल भी मिलती है, जो कॉटन सॉइल बोलते हैं, रेगर सॉइल बोलते हैं उसको, जो सॉइल्स वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में किस पर्टिकुलर एरिया में ये मिलती है पहले हम देखते हैं ना। तो और इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो डेक्कन ट्रैप वाली सॉइल्स हैं इनका फॉर्मेशन क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। कैसे हुआ था वो मैंने बता दिया है कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद लावा स्प्रेड हुआ था, उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ था, बेजाल्टिक रॉक्स से बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लैक सॉइल्स भी उसी से बनी हुई है, उसमें रिच आयरन कंटेंट होता है ना। तो ये उसकी कुछ विशेष बातें हैं ना, और डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। मेनली ये कितने पार्ट में मिलती है मध्य प्रदेश में ये देखते हैं। ये जो डेक्कन ट्रैप है वो मध्य प्रदेश में 3 पार्ट में मिलती है, एक लोअर डेक्कन ट्रैप, एक अपर डेक्कन ट्रैप, एक मिडिल डेक्कन ट्रैप। जो लोअर डेक्कन ट्रैप है वो मिलती है नर्मदा वैली वाले एरिया में या सदर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू में। जैसे कि जो नर्मदा वैली का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट और मालवा प्लेट्यू का सदर्न वाले पार्ट में, ये निमाड़ वाले एरिया में ये मिलती है लोअर डेक्कन ट्रैप, ठीक है। लोअर ट्रैप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है बाघ और एक है लमेटा, एक है बाघ एक है लमेटा, ठीक है। ये जबलपुर वाले एरिया में मिलती है, ठीक है, लमेटा। अब हम बात करते हैं मिडिल ट्रैप की। तो मिडिल ट्रैप मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया में मिलती है। डेक्कन ट्रैप का जो पार्ट है मिडिल ट्रैप वाला वो ज़्यादा एरिया में मिलता है, जो मिलता है मालवा प्लेट्यू वाले एरिया में और सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में मिलता है। जो अपर ट्रैप वाला एरिया है, अपर डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है वो साउथ वाले पार्ट में मिलता है, मतलब साउथ वेस्ट वाले पार्ट में मिलता है, सतपुरा वाले एरिया में। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में भी ये मिलता है, ठीक है। तो हमने देख ली कि जो डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप वाला जो एरिया है वो हमारे मध्य प्रदेश में किस किस जगह मिलता है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा कि मालवा वाले एरिया में मिलता है, निमाड़ वाले एरिया में मिलता है, नर्मदा वैली वाले एरिया में मिलता है, और जो साउथ का जो सतपुरा वाला पार्ट है, वेस्टर्न वाला पार्ट, उसमें भी मिलता है, ठीक है। तो इसको भी फिर लोअर ट्रैप, मिडिल ट्रैप और अपर ट्रैप में डिवाइड किया गया है। लोअर ट्रैप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाघ और लमेटा। और जो मिडिल ट्रैप है वो मालवा वाले और सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में मिलती है, जो लार्जेस्ट पार्ट कवर करती है। और जो अपर ट्रैप वाला है वो भी जो नर्मदा वैली के सदर्न वाले पार्ट और सतपुरा वाले वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। अब सिर्फ एक बची है हमारी गोंडवाना वाली, ठीक है। बात करते हैं गोंडवाना रॉक्स की बात। ये गोंडवाना रॉक्स की खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि उसमें फॉसिल डिपॉजिट मिलते हैं, और फिर इन फॉसिल डिपॉजिट से हज़ारों लाखों साल में डिपॉजिट मिलता है कोल का, ठीक है। कोल डिपॉजिट इसमें बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है गोंडवाना रॉक्स, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक्स मध्य प्रदेश में ईस्टर्न वाले पार्ट में मिलती है और कुछ सदर्न वाले पार्ट में मिलती है, ठीक है। ईस्टर्न वाले पार्ट और सदर्न वाले पार्ट में, ठीक है। तो इनको भी अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम ईस्टर्न गोंडवाना रॉक्स की बात करते हैं। उसको टालचर सीरीज में डिवाइड किया गया है। टालचर सीरीज क्या है, ये मेनली उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा के अंगोल डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणी रिवर वाले वैली में ह्यूज डिपॉजिट मिलता है कोल का इंडिया में, ठीक है। तो उसी के नाम से मध्य प्रदेश में एक टालचर सीरीज है जो ईस्टर्न गोंडवाना रॉक्स में मिलती है, ठीक है। तो हमने देखा गोंडवाना रॉक्स मध्य प्रदेश के आप देख रहे हो मैप, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न वाले पार्ट मतलब बघेलखंड वाले एरिया में, मतलब सेडी, सिंगरौली, शहडोल, ठीक है। तो इन वाले एरिया में मिलती है। और सदर्न वाले पार्ट में मिलती है, जैसे मंडला, सियोनी, छिंदवाड़ा और सतपुरा वाले एरिया में, जैसे बैतूल, मतलब इन एरिया में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ कोल की माइंस में मिलती हैं जैसे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, थर्मल पावर स्टेशन सब इस एरिया में मिलते हैं। जैसे सिंगरौली को तो एनर्जी कैपिटल भी बोला जाता है, और अपनी शहडोल में सुहागपुर, पेंच कोल्ड फील्ड्स जो साउथ में हैं, ठीक है। पाटर खेड़ा कोल्ड फील्ड्स जो बैतूल, मतलब ये कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं इलाकों में, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्टेट के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लोअर गोंडवाना रॉक्स और एक अपर गोंडवाना रॉक्स। जो लोअर गोंडवाना रॉक्स हैं वो उसमें एक सीरीज है टालचर सीरीज, जो कि ईस्टर्न बघेलखंड वाले इलाके में मिलती है, ठीक है, टालचर सीरीज। और जो अपर गोंडवाना रॉक्स है वो मिलती हैं सदर्न वाले, मतलब सतपुरा वाले एरिया में,
जो टालचर सीरीज है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो जैसा कि मैं बताया ईस्टर्न बघेलखंड वाले इलाके में मिलती है, मतलब सीडी, सिंगरौली, शहडोल, इस वाले उमरिया, इन वाले एरिया में मिलती है। और जो अपर गोंडमाना रॉक्स वाला पार्ट है वो सदन जो सतपुरा वाला इलाका है, इसमें जो अपर गोंडमाना रॉक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जबलपुर सीरीज और एक महादेव सीरीज। जो जबलपुर सीरीज है वो जबलपुर और कटनी वाले एरिया में मिलती है, और जो महादेव सीरीज है वो सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर इस वाले एरिया में मिलती है, मतलब जो महादेव हिल वाले एरिया में, ठीक है। जैसे पचमढ़ी के आसपास के इलाके में, पर वहाँ एक्सट्रैक्शन नहीं होता कोल का, मिल छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी इन वाले इलाके में मिलती है महादेव सीरीज, ठीक है। महादेव सीरीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं पचमढ़ी और एक को बोलते हैं मालेरी। और जो जबलपुर सीरीज है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं लोअर चौगान और एक को बोलते हैं अपर जबलपुर। तो ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं रॉक्स के बारे में जो मिलिट्री एग्जाम में आता है, ठीक है। ये आप मैप देख रहे हो, आर्कियन रॉक्स कहाँ मिलती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट मेनली बुंदेलखंड वाले एरिया में मिलती हैं, बुंदेलखंड नीज मिलती है, ठीक है। धारवाड़ रॉक्स साउथ ईस्ट वाले इलाके में मिलती हैं, जैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इनको 3 सीरीज में डिवाइड किया है, चिल्पी, बालाघाट, ठीक है। सौसर सीरीज मिलती है अपने छिंदवाड़ा वाले इलाके में, सकोली मिलती है जबलपुर वाले में, यहाँ क्लोज पैड सीरीज भी मिलती है। कडप्पा की बात करें 2 सीरीज में मिलती है, एक मिलती है ग्वालियर सीरीज में जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर और अपर। लोअर वाले को पार बोलते हैं, अपर वाले को मुरार बोलते हैं। बिजावर सीरीज मिलती है पन्ना छतरपुर वाले इलाके में, बुंदेलखंड वाले इलाके में मिलती है। बिंदयान की बात करें तो बिंदयान को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर बिंदयान, अपर बिंदयान। लोअर बिंदयान में सेमरी सीरीज आती है जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में मिलती है, रीवा वाले, सतना वाले इलाके में मिलती है। और जो अपर बिंदयान बाद में फॉर्मेशन हुआ उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, एक है अपना भांडेर सीरीज, एक है अपना रीवा सीरीज और एक है अपना कैमूर सीरीज। कैमूर सीरीज रीवा, सतना, पन्ना में मिलती है। रीवा सीरीज सागर, दमोह, पन्ना, सतना में मिलती है, कटनी में मिलती है। और कैमूर सीरीज अपनी रीवा, पन्ना, सतना में मिलती है। और जो अपना भांडेर सीरीज है वो सागर, दमोह और सतना में मिलती है, ठीक है। जो रीवा सीरीज है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पन्ना सेल जो लोअर सेल और अपर सेल जिसको झिर्री सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो भांडेर सीरीज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक गनौरगढ़ बोलते हैं, गनौरगढ़ सेल, और एक बोलते हैं अपना सिरपू सेल, ठीक है। गोंडमाना रॉक्स की बात करें तो गोंडमाना रॉक्स 2 पार्ट में मिलता है, एक ईस्टर्न वाले में बोलते हैं टालचर सीरीज, सीडी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया वाले इलाके में, और एक बोलते हैं सदन वाले में जो सतपुरा वाला रीजन होता है, जिसको भी जो जिसको अपर गोंडमाना रॉक्स बोलते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। एक बोलते हैं महादेव सीरीज, एक जबलपुर सीरीज। जबलपुर सीरीज मिलती है जबलपुर कटनी वाले इलाके में, 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक है अपना अपर जबलपुर और एक है लोअर चौगान। और जो अपना महादेव सीरीज वाला है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पचमढ़ी और मालेरी। और लोकेशन क्या है इसकी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर वगैरह ये एरिया में मिलती हैं इसमें। अब बात करते हैं डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप जो मालवा, नर्मदा वैली, मालवा प्लेट्यू, नर्मदा वैली, निमाड़ वाला रीजन और सतपुरा वाले रीजन में मिलती हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर ट्रैप, अपर ट्रैप और मिडिल ट्रैप में। लोअर ट्रैप नर्मदा वैली के नॉर्दर्न वाली पार्ट में मिलती है और मालवा प्लेट्यू की सदर्न वाली पार्ट में मिलती है। जो मिडिल ट्रैप है जो लार्जेस्ट पार्ट में मिलती है वो मिलती है मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में, सेंट्रल एमपी के रीजन में मिलती है। और जो अपर वाला ट्रैप है वो नर्मदा के सदर्न वाले और सतपुरा के वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न वाले पार्ट में मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेक्कन ट्रैप के बारे में। और क्वाटरनरी वाली वैली वाले एरिया में मिलती है, ताप्ती वैली, चंबल वैली और मेनली सबसे ज़्यादा चंबल वैली में मिलती है और नर्मदा वैली में भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो ये हमने लोकेशन भी देख ली मैप के हिसाब से। और हमने एक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं MPPSC प्री में कि मध्य प्रदेश में कौन सी रॉक्स किस एरिया में मिलती है, एक वो, और थोड़ा बेसिक भी समझ लिए, उससे भी क्वेश्चन आए वो भी हमसे बन जाएंगे। डिटेल में इसका जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे जो वो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो हम वो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे हम ये MP GK की ऐसी सीरीज चलाते रहेंगे जिससे आप ऐसे अगली वीडियो आएगी सॉइल्स की, और जो फिजियोग्राफी डिवीजन का भी सेकंड पार्ट आएगा ना, और ऐसे हम इसको 20 से 25 दिन में पूरा MP कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ऐसी वीडियो और चाहिए और आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। थैंक यू।